अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है समयातीत है समाधि। इच्छा रहित मृत्यु जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। इच्छा का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है, बंधन से मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे पाने के बाद दुख का जहाँ घर है ऐसे क्षण भंगुर जीवन को जीने के लिए फिर नहीं आते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझसे मिल जाने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसमें गहरा तत्व ज्ञान है, या गहनतम तर्क है, अंतःदृष्टि है। दुख का घर है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का प्रारंभ जीवन की आकांक्षा है, जीवेषणा है कि और मैं जीता ही चला जाऊं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि वह 10 इच्छाओं को जन्म दे जाती है, और किसी भी इच्छा को पूरा करना हो तो जीवन चाहिए, समय चाहिए, अन्यथा इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा के लिए भविष्य चाहिए, अगर भविष्य न हो तो इच्छा क्या करेगी। अगर मैं इसी क्षण मर जाने वाला हूं तो इच्छा करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इच्छा के लिए जरूरी है कि कल हो, आने वाला दिन हो। आने वाला दिन हो तो ही इच्छा को फैलाया जा सकता है और इसके लिए श्रम किया जा सकता है। इच्छा पूरी हो सके तो इसको पूरा करने के लिए समय की जरूरत है। अगर इच्छा पूरी करनी है तो समय के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए समय चाहिए, और अगर हर इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म दी जाती हो तो हर इच्छा के बाद 10 गुना समय चाहिए। हर जीवन के बाद हम 10 और नई इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि पूरे जीवन हम इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आखिर में हम पाते हैं कि कोई इच्छा पूरी ही नहीं हुई। मरते क्षण हम और भी इच्छाओं को जिंदा कर लेते हैं। तब मरते क्षण में एक और जन्म की आकांक्षा पैदा होती है, क्योंकि इच्छा है तो एक जीवन और चाहिए, और जीवन को पाने की इच्छा पुनर्जन्म बन जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म ही दुख का घर है। पुनर्जन्म होता है जीवन की आकांक्षा से। जीवन की आकांक्षा होती है इच्छा को तृप्त करने के लिए समय की मांग से। पुनर्जन्म का सूत्र या दुख का आधार इच्छा है, तृष्णा है। अगर हमें कोई भी इच्छा नहीं है तो हम कहेंगे कि आने वाले कल की मुझे अब जरूरत नहीं रही। ईसा मसीह से किसी ने पूछा, आपके मोक्ष में सबसे खास बात क्या होगी। शायद पूछने वाले ने सोचा होगा कि वे कहेंगे, प्रभु का दर्शन होगा, परम आनंद होगा, मुक्ति होगी, शांति होगी। लेकिन उन्होंने कहा, वहाँ समय नहीं होगा। समय नहीं होगा इसका अर्थ यही है कि वहाँ कोई इच्छा नहीं है जिसके लिए समय की जरूरत पड़े। इच्छा नहीं होगी, समय नहीं होगा, तो मैं वहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा। वहाँ कल होगा ही नहीं, वहाँ सिर्फ आज ही होगा। शायद आज कहना भी ठीक नहीं है, अभी ही होगा। बस यही क्षण होगा, और यह क्षण अनंत होगा। यह क्षण कहीं समाप्त नहीं होगा और कहीं प्रारंभ नहीं होगा। समय वहाँ नहीं होगा। समय की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इच्छा की दौड़ के लिए स्थान चाहिए। इच्छा दौड़ती है समय में, इच्छा स्थान में नहीं दौड़ती। अगर हमारे शरीर को दौड़ना है तो स्थान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे मन को दौड़ना है तो स्थान की कोई भी जरूरत नहीं, समय काफी है। इसीलिए हम सपने में भी दौड़ सकते हैं। सपने में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन समय होता है, काल होता है। सपने में भी दौड़ सकते हैं। आराम कुर्सी पर लेटकर आंखें बंद करके भी अनंत 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 यात्राएं कर सकते हैं। वे यात्राएं इच्छाओं की यात्राएं हैं और समय में घटित होती है। भगवान महावीर से कोई पूछता है, जब समाधि उपलब्ध हो जाती है तो हमारे भीतर से कौन सी चीज निकल जाती है, तो वे कहते हैं समय। समय तब हमारे भीतर से निकल जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर समाधि फलित होती है उसके भीतर इच्छा की दौड़ नहीं रह जाती, और उस दौड़ का जो मार्ग है वह व्यर्थ हो जाता है, वह निकल जाता है। इसीलिए किसी देश में, किसी काल में, किसी महान व्यक्ति ने समाधि की परिभाषा की हो, उसमें बातें अलग हों, पर एक बात अनिवार्य रूप से समान है, और वह है कि समाधि समयातीत है। समाधि समयातीत है, कालातीत है। उसे पाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाओ, समग्रता लाओ। अगर इच्छा की है तो इच्छा के स्वाद को और तीव्र करो। अगर उस तरफ बड़े ही हो तो फिर डरो मत तिक्त स्वाद से। उन्माद की परिपक्वता के लिए पागलपन पूरा होना चाहिए। कच्ची चाहत से काम चलने वाला नहीं है। चाहत पक्की होनी चाहिए। भला ऐसे धीरे धीरे क्या चलना, एक पाँव इधर तो एक पाँव उधर। समय के नित्य को और तेज करो। अब समय ज्यादा नहीं है, चूको मत, जल्दी करो और तेजी लाओ। साधना अपनी पूरी त्वरा पर ही होनी चाहिए। 100 डिग्री पर पानी उबलता है तो भाप
बन पाता है। साधना भी जब 100% होती है तो अहंकार विलीन हो जाता है। संपूर्णता में पहुंचना ही होगा, इसके लिए सिवाय कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसी मार्ग पर सभी शंकाओं का समाधान है। शिक्षाप्रद प्रसंग। योगी चांगदेव की आयु 1400 वर्ष की थी। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी तो उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न उनसे सद्भावपूर्ण पत्र व्यवहार किया जाए। पत्र लिखने के लिए योगी चांगदेव ने एक कोरा कागज अपने हाथ में लिया ही था कि उनके समक्ष यह दुविधा उत्पन्न हुई कि भला किस संबोधन के साथ इस पत्र को लिखा जाए। दीर्घ काल तक योग को साधने व सिद्धियों के ज्ञाता योगी चांगदेव के स्वयं के अभिमान ने उन्हें कहा कि संत ज्ञानेश्वर तो मात्र 16 वर्ष के हैं, तो उन्हें पूज्य कैसे लिखें। इतने में भीतर से विवेक की धीमी आवाज ने इतने बड़े संत को चिरंजीव लिखे जाने पर आपत्ति जताई। असमंजस की अवस्था में खिन्न हो चांगदेव ने बिना कुछ लिखे ही कोरा कागज पत्र के रूप में संत ज्ञानेश्वर को भेज दिया। बहन मुक्ताबाई ने योगी चांगदेव के पत्र के प्रत्युत्तर में लिखा, आपकी आयु 1400 वर्ष हो गई, फिर भी आप कोरे के कोरे ही रहे। संत ज्ञानेश्वर की ओर से आए इस पत्र को पढ़कर चांगदेव को लगा कि भूल हुई है, अतः वे उनसे मिलने निकल पड़े। सिद्धि बल के प्रदर्शन के लिए योगी चांगदेव ने शेर पर सवारी की और सांप का चाबुक बनाया। चांगदेव के इस रूप को देख ज्ञानेश्वर समझ गए कि योगी का अभिमान अभी गया नहीं है। योगी चांगदेव की अगवानी के लिए वे जिस दीवार पर बैठे थे उसे ही चलने की आज्ञा दे डाली। दीवार को चलता देख चांगदेव को बोध हुआ कि जानवरों को वश में करने वाले से जड़ पदार्थों को वश में करने वाला श्रेष्ठ है। चांगदेव ने अपनी आयु और सिद्धियों का अहंकार छोड़ा और संत ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। अधिक आयु होने पर भी विद्या संपन्न अल्प आयु साधकों के समक्ष सिद्धियां तुच्छ हैं। राधे कृष्ण।